आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त हेडलाइंस पर। पूरे मुल्क में आज नाफिज हुए 3 नए फौजदारी कवानीन। जम्मू कश्मीर में मुनक्किद की गई कई तकरीबात। अपनी पार्टी ने इंतखाबात से कबल मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करने, अफसपा हटाने, खाली असामियों को पुर करने समेत दीगर के मुतालबात को किया उजागर। सोपोर पुलिस ने खसूसी नाकाबंदी के दौरान हथियार और गोला बारूद के साथ एक फर्द को किया गिरफ्तार। और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स की मेंबर डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने आज बारामूला के सिंहपुरा पटन का किया दौरा। शिकायत के अजाला कैंप का किया इफ्तिताह। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज ऐलान किया है कि 3 नए फौजदारी कवानीन मुल्क के फौजदारी इंसाफ के निजाम को नो आबादियाती दौर की जहनियत से आजाद करेंगे। उन्होंने कहा है कि ये नए कवानीन जो आज से मुल्क भर में लागू हुए हैं, नो आबादियाती दौर के कवानीन को खत्म करके हिंदुस्तान के फौजदारी इंसाफ के निजाम में वसी पैमाने पर तब्दीलियां लाएंगे। उन्होंने कहा है कि अगस्त 2019 में रियासतों, हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट और मेंबरान पार्लिमान से तजावीज़ात मांगी गई थी। 2020 और 21 के दरमियान मुशावरत की गई और हुकूमत को 3200 तजावीज़ मौसूल हुई। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने 58 मीटिंगों में हिस्सा लिया। ये कवानीन इंसाफ, मसावत और गैर जानबदारी पर मबनी है, जैसा कि तमाम स्टेक होल्डर्स मुतफिक हैं। एलजी सिन्हा ने कवानीन के बारे में राय हासिल करने के लिए दूसरे इजला के समाजी कारकुनान और पुलिस ऑफिसरान से भी बातचीत की। 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं और पहली बार क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को गवर्न करने के लिए बनाए गए तीनों कानून भारत के संविधान की मूल भावना पर आधारित हैं, ऐसा आज हम कह सकते हैं। इन तीनों कानूनों को सभी स्टेक होल्डर्स के साथ पिछले 4 वर्षों तक चले व्यापक विचार विमर्श के पश्चात अंतिम रूप दिया गया है। अगर मैं इसके निर्माण की यात्रा के विषय में थोड़ी चर्चा करूं तो सन 2019 में भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अंग्रेजों के समय में बने सभी कानूनों पर समीक्षा का एक निर्देश दिया था। उसके पश्चात अगस्त 2019 में सभी राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, न्यायिक अकेडमी, लॉ यूनिवर्सिटी, पार्लियामेंट मेंबर्स, विधायक, सिविल सोसाइटी तथा जनता से सुझाव मांगे गए। सितंबर 2019 में सभी राज्यपालों और उपराज्यपालों को पत्र लिखकर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने सुझाव मांगे। 2020-2021 में भी स्टेक होल्डर से विस्तृत चर्चा हुई और कुल मिलाकर 3200 सुझाव भारत सरकार को प्राप्त हुए, जिसमें 200 के आसपास आईपीएस ऑफिसर्स ने भी सुझाव दिए थे। उसके पश्चात परामर्श का दौर शुरू हुआ। भारत के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी स्वयं 158 ऐसी बैठकों में उपस्थित रहे। इस तरह के व्यापक विचार विमर्श के आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि न्याय, समानता और निष्पक्षता पर आधारित तीनों कानूनों के लिए राष्ट्र की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका ने एक राय से मत दिया है। इसके लिए जम्मू कश्मीर एवं संपूर्ण राष्ट्र, मैं समझता हूं कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री का आभारी है। 2022 में लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश का आह्वान करते हुए कहा था कि हम सभी को गुलामी की मानसिकता और गुलामी के सारे चिन्ह इस देश से जल्द मिटाने होंगे, ताकि नए आत्मविश्वास के साथ महान भारत की रचना का मार्ग प्रशस्त हो सके। उन तीनों कॉलोनियल कानूनों से देश को मुक्ति दिलाकर मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने
संविधान के अमृत वर्ष में संविधान के मूल तत्वों, व्यक्ति की स्वतंत्रता, मानव अधिकार, सबके साथ समान व्यवहार, न्याय और लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर बनाए गए कानूनों को आज भारत लागू कर रहा है। इस ऐतिहासिक परिवर्तन के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय कैसे पहुंचेगा। हमारी संस्कृति में कहा गया है, न्याय मूलम सुराज्यम स्यात्, अर्थात न्याय सुशासन या सुराज का मूल तत्व होता है। भारत के प्राचीन न्यायविदों महर्षि वेदव्यास, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, बृहस्पति तथा चाणक्य ने न्यायिक प्रणाली और विधिक प्रक्रिया विस्तार से हमारे ग्रंथों में वर्णन किया है। न्यायिक प्रणाली पर प्राचीन विद्वानों के दर्शन का जो निचोड़ है और वो है न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा किसी भी शासन में ये सर्वोपरि होनी चाहिए। न्याय सर्वोपरि है और उसके मूल्यों की रक्षा और उसके चारों प्रकारों सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं कानूनी का संरक्षण, यही सुराज का परम लक्ष्य होना चाहिए। माने गुड गवर्नेंस का यही गोल होना चाहिए। न्याय से ही दंड की उत्पत्ति होती है ताकि लोगों के अधिकारों की रक्षा हो तथा दंड के द्वारा भविष्य के अन्याय को रोका जा सके। जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल आर सवेन ने आज कहा है कि 3 नए फौजदारी कवानीन आइन को बरकरार रखते हुए किसी भी जंग को जीतने के लिए तवाज़ुन बरकरार रखेंगे। इन कवानीन से सच्चाई सामने आएगी और अवाम को इंसाफ मिलेगा और हर जगह जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा है कि जो लोग कवानीन की खिलाफ वर्जी करना चाहते हैं, हम उन्हें अपने दायरा इख्तियार के तहत सख्त सजा दिलाएंगे। affected by terrorism than by saying it actually a conflict case. This is a terminology which is used by the usually by the adversary. Some other day we will have a debate on this, but however जो आपका सवाल है उसका जो मैं समझता हूँ वो आप ये कहते हैं कि ये 3 लॉज एक J&K जैसे स्पेशल सिचुएशन में किस तरीके से मदद करेगा। तो मैंने वो इनॉग्रेशन सेरेमनी में स्टेटमेंट स्पीच में ये कहा कि इस कानून में एक ज़बरदस्त तरीके से एक बैलेंस है। ये बैलेंस जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको पूरा माइंड में रखते हुए, यानी कि पब्लिक सेफ्टी, पब्लिक सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी, इस चीज़ को बरकरार रखते हुए, इसको संभालते हुए आप किस तरीके से जंग को जीतेंगे। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी कानून की सिस्टम पे में ये इरादा नहीं है कि आप इंडिविजुअल राइट्स को बचाते बचाते जिस नाव पर आप सवार हैं उस नाव को ही डुबो दें। उस नाव में सब कोई सवार है, आप भी हैं, मैं भी हूँ, उसी में सारे तंत्र है, जुडिशरी भी है, उसमें पुलिस भी है, प्रशासन भी है, अक्यूज्ड भी है, विक्टिम भी है। तो नाव बहुत इम्पोर्टेंट है। उस नाव का रक्षा करना, उस नाव को बनाए रखना, उसको रहते हुए रखना बहुत जरूरी है। तो एक पहली बार ऐसा सिस्टम होता था, हमको लगता था कि साहब इस की बैलेंस बिगड़ जाती है। देखो, एक आम नागरिक के तौर पे, जैसे चीफ जस्टिस साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा कि विक्टिम को भी तो इस बात की तकलीफ होती है कि मुझे सताया हुआ बंदा, मुझ पर हमला किया हुआ बंदा, उसको सजा नहीं मिल पा रहा है। या जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि पिछले 3 दशकों में या उससे ज़्यादा 35 साल के अंदर
जो 45 से 46 हजार की जो मौत हुई है, उसमें से सीधी सी बात है कि 6,000 के करीब जो पुलिस और आर्मी और पैरामिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्स की शहादत, उसको छोड़ दीजिए। सीधा सीधा आंकड़े बताते हैं, उसमें कोई माने डाइल्यूशन नहीं है, कोई झूठापन नहीं है। कभी भी किसी भी डिबेट में हमारे पास ऑथेंटिक एविडेंस है कि 12,000 के करीब लोग जो इन्होंने यहाँ पे जाने हुई है वो टेररिस्ट के हाथ में। करीब 23,000 के करीब टेररिस्ट भी मारे गए। 12,000 ऐसे लोग हैं जिसमें ग्रुप मास मर्डर भी है, औरतों की भी जानें हैं, लोगों की भी जानें हैं, मुखबिर की ठप्पा लगा के उनकी भी जानें ली गई है। तो उन्हीं लोगों ने कोर्ट बनाया, उन्हीं लोगों ने उसको जज भी बना, प्रोसिक्यूटर भी बनी, पुलिस, ये सब हुआ है, इससे हम भाग नहीं सकते। जम्मू के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनंत जैन ने आज कहा है कि मुल्क में मुतारिफ करवाए गए 3 नए फौजदारी कवानीन मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके में पाकिस्तान की सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी से निपटने की पूरी सलाहियत रखते हैं। 3 नए फौजदारी कवानीन आज से पूरे मुल्क में लागू हुए हैं, जिससे हिंदुस्तान के फौजदारी इंसाफ के निज़ाम में 2 रस तब्दीली आएंगी। देना मेरे को फ्लैग ऑफ कर दिया गया है और हमको रिकॉर्ड की बात करें तो इन्होंने और जल्दी खातर इस गाड़ी को जो है आगे रवाना कर दिया और मकसद क्या है, कश्मीर के सभी 23 जिलों, जिसमें 3 पुलिस जिले भी शामिल हैं, के सेशंस जज, डिप्टी कमिश्नर्स, एसएसपी, प्रतिष्ठित व्यक्ति, शिक्षाविद, अधिवक्ता पूरे भारतवर्ष में वेबकास्ट के द्वारा किया जा रहा है। न केवल पुलिस मुख्यालय में बल्कि जम्मू कश्मीर के 200 से अधिक पुलिस स्टेशनों में भी आयोजित किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक माननीय श्री आर स्वैन महोदय, माननीय श्री आर स्वैन महोदय, सलाहकार महोदय को भी एक पौधा भेंट में देकर उनका भी स्वागत करें। 2023 का उद्देश्य हमारी अपराध डिप्टी कमिश्नर जम्मू, एसएसपी जम्मू, other esteemed guests and friends from media fraternity, आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि आज पूरे देश के अंदर जो 3 नए लॉज जो है वो 1973 था, उपहार देकर उनका स्वागत करें। इसमें 2 चीज़ें सबसे अहम है इस कानून में, दंड की जगह न्याय और सुरक्षा। ये दोनों ही बहुत ही अहम पहलू है किसी भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के। इन दोनों पे ध्यान दिया गया है। जो आपने देखे होंगे, जो इसमें जो कानूनी प्रक्रिया में बदलाव आया है, जो हमारे कारकर्दगी में बदलाव आया है, पुलिस की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी भी होगी। और ऑर्गेनाइज क्राइम के संबंध में जैसे मैं बात करूं जम्मू संभाग के संदर्भ में, तो उसमें हमें भी उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बल मिलेगा। इसमें प्रॉपर्टी फोरफीचर के भी प्रावधान है, उससे भी हमें और बल मिलेगा कि हम इनके खिलाफ एक प्रभावी और सक्षम कार्रवाई कर सकें। सर, चैलेंजेस भी हैं इसके साथ साथ, फेक कंप्लेंट इससे बढ़ने का जो है आशंका बनी रहेगी, वो रहेगा, लेकिन हमारी अकाउंटेबिलिटी भी रहेगी कि उनको त्वरित और समय पर हम उन कंप्लेंट्स का डिस्पोजल कर पाएँ। जैसे 15 दिन का प्रावधान है कि उसकी हम इंक्वायरी करें और उस पर त्वरित कार्रवाई करें। सर, टेररिज्म भी एक चैलेंज है जम्मू कश्मीर में, उसको ख़त्म करने के लिए ये जो लॉज हैं ये कितने सक्षम हैं? ये लॉ सक्षम है जो एविडेंस रिकॉर्ड करने में, और जिन लोगों ने इनको मदद की है उनके खिलाफ सक्षम और प्रभावी तरीके से कार्रवाई करनी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि आज नाफिज हुए कवानीन पर एनडीए हुकूमत मुल्क में फौजदारी कवानीन पर फिर से गौर करेगी। उन्होंने कहा है कि हम पुरुम्मीद हैं कि लोकसभा इंतखाबात के बाद नई हुकूमत बनेगी और इन कवानीन पर नजरसानी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन बातों का इजहार पार्टी हेडक्वार्टर में नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने किया।
हमने पहले से ही इन कानूनों के बारे में खदशात का इजहार किया है। वैसे तो कहते हैं कि कोई कानून अपने आप में खराब नहीं होता, कानून को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है खराबी उसमें है। लेकिन ये जो कानून आज से लागू किए जा रहे हैं, इनमें गलत इस्तेमाल की जितनी गुंजाइश है, इससे पहले जो कानून थे उनमें इतनी गुंजाइश नहीं थी। और हमने आमतौर पे देखा है कि हुकूमत को मौका मिलता है तो कानूनों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हम तो चाहते थे कि इस इलेक्शन के बाद नई हुकूमत बनती और इन कानूनों पे दोबारा जो है सोच विचार करने का मौका मिलता। अब चलिए नहीं हुआ, लेकिन अब ये हुकूमत जो है ये बीजेपी की हुकूमत नहीं है। बीजेपी को नंबर नहीं आए, उनकी अपनी मेजॉरिटी है नहीं, ये एनडीए की हुकूमत है। हम उम्मीद करेंगे कि एनडीए के जो मेंबर हैं वो दोबारा इन कानूनों पे जो है सोचने का काम करें। आखिरकार ये इंसान के बने हुए कानून हैं, इनको बदलाया जा सकता है, इन पे दोबारा सोच विचार होनी चाहिए। और कुछ श्रीनगर में इसके हवाले से अभी कुछ देर पहले सारा कुछ पहले ही जम्मू कश्मीर से ही होता है। यही तो हमें डर इसी बात का है। सबसे पहले इन कानूनों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के लोगों के खिलाफ होता है, फिर जाके बाकी मुल्कों पे इसका असर पड़ता है। आगे जाके देखिए हमें इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन इसका भी हम इलाज करेंगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें जम्मू कश्मीर से जुड़े मुख्तलिफ मामलात पर बात की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अपनी पार्टी एक बतौर इलाकाई जमात है जो किसी से मुंसलिक नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन मामलात को उजागर किया गया है उनमें असेंबली इंतखाबात से कबल जम्मू कश्मीर का मुकम्मल रियासत का दर्जा बहाल करना, अफसपा को जम्मू कश्मीर से हटाना, 13 जुलाई को सरकारी तातील का ऐलान करना और मजार शरीफ पर फतह खुआने की इस दिन इजाजत दी जानी चाहिए। कठुआ में मस्जिद शरीफ से मुतल्लिक की गई कार्रवाई की मजम्मत की गई और मस्जिद को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया। जेलों में बंद नौजवानों के रिहाई के असबाब पैदा करने और खाली असामियों को पुर करने का उन्होंने मुतालबा किया है। हुई जिसमें कश्मीर प्रोविंस से वाबस्ता हमारे सभी ओहदेदारान, डिस्ट्रिक्ट सदूर साहिबान, जोनल प्रेसिडेंट साहिबान, ब्लॉक सदूर साहिबान और बाकी जो हमारे ओहदेदारान हैं उन सबों ने शिरकत की और हमारे सरबरा पार्टी के सदर जनाब सईद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी साहब ने सदारत की, जिसमें हमारे स्टेट के ओहदेदारान भी तशरीफ़ फरमा थे। ये वो आज का जो इजलास था, आज की जो नशस्त थी, गैर मामूली नशस्त थी, ये पार्लिमानी इंतखाबात के जो नताइज हैं उनके बाद, उनके आने के बाद आज पहली इस किस्म की इस नौइयत की नशस्त थी, जहां इलेक्शन के हर जाविये, हर खुदखाल पे हमने अपने ब्लॉक सतह से लेकर हल्का सतह से लेकर काउंसिल सतह तक के तमाम ओहदेदारान से राय तलब कर दी, जिसमें सभी कायदीन और जो हम यहाँ तशरीफ़ रखते हैं इस वक्त हमारे जनाब अब्दुल मजीद पडर साहब, राजा मंजूर साहब, अब्दुर्रहीम राथर साहब, हम सभी मौजूद थे। तो वहाँ जो तजावीज़ पेश की गई और जो रेजोल्यूशंस पास हुई वो लेकर हम आपके सामने आए हैं। उससे पहले हम ये ज़रूरी वजाहत करना चाहते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी एक रीजनल पार्टी है, इलाकाई पार्टी है। जिस तरह से यहाँ कई इलाकाई पार्टियाँ अपना रोल निभा रही हैं, जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी भी खालिसतन इलाकाई पार्टी है, जिसकी किसी भी पार्टी के साथ न कोई एफिलेशन है, न कोई अलाइंस है, न कोई वाबस्तगी है। ये आज खुद इनफरादी एक किरदार अदा कर रही है अपने लोगों के मफादात के लिए, उनकी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, उनके एहसासात की तर्जुमानी करने के लिए, भाईचारे के लिए, तरक्की के लिए और मुल्क की सलामती के लिए। यही अपनी पार्टी का मंशूर है, अपनी पार्टी का यही मिशन भी है। मरकजी हुकूमत की नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के मेंबर
डॉक्टर दिव्या गुप्ता ने आज बारामूला के सिंहपुरा पट्टन का दौरा किया है, जहां जिले में बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जी के मामलों पर गवर्नमेंट हाई स्कूल सिंहपुरा में एक रोजा शिकायत अजाला कैंप की सदारत की। शिकायत के अजाला कैंप की इफ्तिताही तकरीब के दौरान डॉक्टर दिव्या गुप्ता के हमरा डिप्टी कमिश्नर बारामूला मिंगा शेरपा, एडिशनल जिला तरक्यात कमिश्नर बारामूला सैयद कमर सज्जाद और दीगर जिला और सेक्टरल ऑफिसरान मौजूद थे। कैंप में जिला भर से वालिदैन, सरपरस्तों, बच्चों और मुतलका अफराद समेत अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की है, जिन्होंने बच्चों के हकूक की खिलाफ वर्जियों, तालीम, सेहत की देखभाल और बच्चों को मुतासिर करने वाली दीगर अहम मसाइल से मुतल्लिक अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार मेंबरान के सामने किया। ऐसा लगता है कि कब पहुंच जाए वहाँ। यहाँ के पहाड़, यहाँ की हरियाली, यहाँ के लोग, यहाँ की खूबसूरती, बहुत अच्छा ये लग रहा है यहाँ पर आकर कि यहाँ पे मिल सकते हैं। तो अब एक नई चीज शुरू करते हैं कि ट्री पार्टी करा करेंगे। चाइल्ड राइट्स की बात हम करते हैं, हर बात की ये जरूरत है, मुझे मालूम है मेरे बच्चे के क्या हुकूक है, मगर जब हम सोसाइटी की बात या गवर्नमेंट सरकार की जानिब से कहते हैं कि बच्चों के साथ क्या करते हैं, कैसा कि बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हो गया, इसको सबसे पहले जरूरत है पानी, साफ पानी। 70 साल से 17 विलेजेस हो गया, करीब 40,000 सोल जो 70 साल से मतलब साफ पानी पिए नहीं। अच्छा मैं और यही वजह है कि आपने बताया, मतलब फरमा रहे थे कि आप यहाँ हो रहे, यही वजह हर घर में कि हमें मतलब पोल्यूटेड वाटर फिल्ट्रेशन के बगैर मुझे किया 70 सालों में, और इसमें बच्चों की तादाद कितनी होगी, उनकी सेहत पर क्या असर पड़ा होगा। अब प्रोजेक्ट हो गया है, अब प्रोजेक्ट हो गया, मतलब यहाँ 70 साल से हॉस्पिटल मतलब ये है बना हुआ, 10 कनाल जमीन भी है, ये सब सिटी सेंटर है, लेकिन ये प्रमोट नहीं हुआ। नेशनल हाईवे पे है, इतने लैंड है और इसके और हम ये मेडिकल ब्लॉक चाहिए। और आखिरी यहाँ ऐसे मतलब यहाँ डिस्ट्रिक्ट मॉडर्न डिग्री प्रधानमंत्री जी का एक आदेश है और उनका एक इच्छा है कि हम हर एस्पिरेशनल ब्लॉक तक जाएं। बच्चे हमारे देश का भविष्य है, हम चाहेंगे कि देश के भविष्य को हम स्वस्थ रखें, हम उनको हेल्दी रखें, एजुकेटेड रखें, हम उन तक हर वो चीज मुहैया करवाएं जिसका हक है उनका। अगर कहीं कोई दिक्कत आती हो तो हम इसीलिए उनके घर तक, उनके द्वार तक जाते हैं, ताकि उनकी प्रॉब्लम वो हमारे पास ना लेकर आए, हम सॉल्व करने के लिए उन तक पहुंचे। इसलिए हम आज दिल्ली से पूरी की पूरी टीम यहाँ पहुंची है। हम ये चाहते हैं कि हर उस बच्चे को हम एड्रेस कर सके जो आज यहाँ पर आए थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी सारे अधिकारियों का जिन्होंने आज हमें कोऑपरेट करा और यहाँ पर उन बच्चों की समस्याएं हमने सुनी, और हम अगले 15 दिनों में फिर एक फॉलो अप करेंगे, जहाँ आज जो हमने प्रॉब्लम्स को सुना है उसके क्या क्या जवाब, क्या क्या एक्शन हुए, उस पर उन्होंने क्या एक्शन लिया है, उसका हम फॉलो अप लेंगे। सरकार अपना अपना काम करती है, लेकिन जब दिल्ली की सरकार आती है तो थोड़ा सा और गेयर अप हो जाता है। तो मुझे लगता है कि दोनों सरकारें मिलके जब काम करेंगी तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छा होगा। जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात के हवाले से डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी की जानिब से भी मीटिंगों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी की जानिब से गांव मखनपुर गुजरा सिंबल कैंप में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। पार्टी नायब चेयरमैन बलबीर सिंह की सदारत में मुनक्कदा इस मीटिंग में अवाम को पार्टी की पॉलिसियों के बारे में आगाह किया गया। वहीं लोगों ने इन इंतखाबात के लिए पूरी तरह तैयार रहने और DPAP को हमायत देने की अपील की गई। इस मीटिंग में साबका वजीर GM सरूरी, पार्टी के सेंट्रल जोन सदर और साबका वजीर चौधरी घारूराम के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की है।
ये फिर बेचे ਇਹ ਜੀ ਮੀਆਂ ਫਤਿਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦਲਬੈਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਸਹੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਜਰਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ। ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਡੱਕੇ ਲੱਗਦੇ हैं ਥਾਂ ਥਾਂ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਕਢਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। डिपार्टमेंट का काम किया है, डीसी साहब ने भी चलो पीछे सपोर्ट की है, स्टाफ ने किया चलो DCP आई है कि कढ़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का। सोपुर पुलिस ने आज माचीपुरा बोमई में एक मुश्तरका नाका कायम किया, जिस दौरान एक सफेद रंग की मारुति स्विफ्ट जो बोमई से मचीपुरा की तरफ आ रही थी, जिसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन गाड़ी के ड्राइवर ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन चौकसी नाका पार्टी ने इसे बड़ी तदबीर से पकड़ लिया। पूछगछ के दौरान इसने अपनी शनाख्त वहीद अल जहूर वल्द जहूर अल रहीम बसनीक हादीपुरा राफियाबाद के तौर पर जाहिर की है। तलाशी के दौरान गाड़ी से गोला बारूद बरामद किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। डीडीसी मेंबर समीना हुसैन ने PHE महकमे के AEE के साथ पानी की फराहमी के मसाइल को हल करने और जायजा लेने के लिए अचबल का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने अवामी शिकायत के अजाले और PHE की तरक्याती स्कीमों पर आसानी से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए एक सरशार कोशिश में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रुकन समीना अख्तर ने कई मकामात का दौरा किया है। मकसद हमारा यही होता है कि लोगों की हम मदद करें, लोगों के जो मुश्किलात है वो कम करें। इसीलिए हमने आज दौरा किया था डिपार्टमेंट को साथ लेके, PHE डिपार्टमेंट को साथ लेके हम गए थे। पहले ब्राकपोरा, उसके बाद क्रालपोरा, उसके बाद सनसुन, उसके बाद कंगनहाल, उसके बाद यहाँ आए तुमरीपोरा, यहाँ से तेलवानी जाना है, जहाँ पतनू जाना है। जहाँ जहाँ पे भी हमें लगा है कि वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लोगों को मुश्किलात है पानी का, वहाँ पे हम जाएंगे, डिपार्टमेंट को साथ लेके जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को मुश्किलात का सामना न हो और लोगों को सहूलियत आए। के साथ मैंने बात की है, अफसरों के साथ मैंने बात की है। हफ्ता 10 दिन इन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान 10-15 दिन में इनका मसला हल हो जाएगा। हमने इस ब्लॉक में बहुत सारा काम किया है, जैसे कि हेल्थ के हवाले से। डीडीसी मेंबर समीना हुसैन ने PHE महकमे के AEE के साथ पानी की फराहमी के मसाइल को हल करने और जायजा लेने के मकसद से अचबल का दौरा किया है। यहाँ उन्होंने अवामी शिकायत के अजाले और PHE की तरक्याती स्कीमों पर आसानी से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है और वहाँ आवाम से भी बातचीत की है। मकसद हमारा यही होता है कि लोगों की हम मदद करें, लोगों के जो मुश्किलात है वो कम करें। इसीलिए हमने आज दौरा किया था डिपार्टमेंट को साथ लेके, PHE डिपार्टमेंट को साथ लेके हम गए थे। पहले ब्राकपोरा, उसके बाद क्रालपोरा, उसके बाद सनसुन, उसके बाद कंगनहाल, उसके बाद यहाँ आए तुमरीपोरा, यहाँ से तेलवानी जाना है, जहाँ पतनू जाना है। जहाँ जहाँ पे भी हमें लगा है कि वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम है, पानी की प्रॉब्लम है, लोगों को मुश्किलात
है पानी का, वहाँ पे हम जाएंगे, डिपार्टमेंट को साथ लेके जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों को मुश्किलात का सामना न हो और लोगों को सहूलियत आए। के साथ मैंने बात की है, अफसरों के साथ मैंने बात की है, हफ्ता 10 दिन इन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि इंशाअल्लाह रहमान 10-15 दिन में इनका मसला हल हो जाएगा। हमने इस ब्लॉक में बहुत सारा काम किया है, जैसे कि हेल्थ के हवाले से। समाजी कारकुन और पीर पंचाल अवामी तरक्याती फोरम के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद फरीद मलिक ने हुकूमत और महकमा सयाहत से दरख्वास्त की है कि वो पीर पंचाल इलाका राजौरी पुंछ जिले में एक खसूसी टीम के जरिए सर्वे करवाएं और इन तमाम पुरकशिश मकामात के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करें ताकि इस इलाके में सयाहत को भी फरोग दिया जा सके और सयाहों को तफरीह के मौके फराहम किए जा सकें, जिससे इलाके में रोजगार के मौके मुयसर होंगे और मुगल रोड जो अब कौमी शाहरा में शामिल की गई है, सयाहों को पुंछ राजौरी मुगल रोड कश्मीर के रास्ते आने की तरफ रागिब करेगी। इस वक्त हमें खिताई पीर पंजाल साथियों गगड़िया नेड़िया के मकाम पर, जहाँ पर आप देखेंगे कि चारों तरफ खूबसूरती है। हमारे खिताई पीर पंजाब में खूबसूरती की कमी नहीं है, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि एलजी इंतजामिया इस तरफ तवज्जो नहीं देती। आप देखेंगे कि आए रोज़ यहाँ पर भी लोग ज़िला पुंछ और राजौरी से इस नेड़िया की तरफ जो है वो गर्मी के मौसम में आते हैं, लेकिन यहाँ पर टूरिज़्म उतना बढ़ावा नहीं दे पा रही है जितना कि कश्मीर के अंदर है। बदकिस्मती है कि हमारी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा है। यहाँ नेड़िया का मकाम बहुत खूबसूरत है और यहाँ से गुलबर्ग की तरफ ये जो रोड जा रही है कुछ किलोमीटर बाकी बची है ढूंढने में, लेकिन बदकिस्मती है कि महकमा टूरिज़्म इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि ये इलाका बहुत ही खूबसूरत है। आप मंडी में देखेंगे कि बूढ़ा अमरनाथ जो 100% मुस्लिम आबादी में एक हमारा बूढ़ा अमरनाथ मंदिर है, वहाँ पर हमारे बैरून रियासत से जब यात्री आते हैं तो हमारे लोग, मंडी के लोग और पुंछ के लोग उनको खुशआमदीद कहते हैं, लेकिन उनको उस यात्रा को इस तरफ टूरिज्म दिखाने में हमारी इंतजामिया नाकाम है। अगर चाहे कश्मीर से कम नहीं है ये हमारा इलाका, लेकिन उनको बंद गाड़ियों में लाया जाता है और बंद गाड़ियों में वापस भेजा जाता है। हुकूमत को चाहिए कि बैरून रियासत से जितने भी हमारे मेहमान आए उनको यहाँ पर लाकर ये इलाका दिखाया जाए और इस इलाके की खूबसूरती को बढ़ाया जाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर टूरिज्म को बढ़ाया जाता तो यहाँ पर हमारे बेरोजगार नौजवान जो ये लोग हमारे आर्मी में पोट रहे हैं, उससे हट के कुछ तो आर्मी में पोट रहे वैकेंसी है जिनकी, लेकिन कुछ लोग बेरोजगार हैं। यहाँ पर बिजली पानी का भी निज़ाम इतना नहीं है और जो पोट रहे हैं वो तो अपना दिन गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जो नहीं वो किस तरह गुजारा करते होंगे। अगर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए तो हमारी बेरोजगारी, खास करके साथिया गगड़िया के अंदर जितने हमारे बेरोजगार नौजवान हैं उनका भी रोजगार जो बढ़ेगा। तो मेरी एलजी इंतजामिया और ख़ास करके ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ जब से आए हैं वो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा देने में दिल जो इससे काम कर रहे हैं, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि वो नेड़िया की तरफ खास तवज्जो दें और यहाँ पर पार्किंग बनाई जाए। यहाँ पर इन लोगों को बिजली और पानी जो हमारे ढोकों में रह रहे हैं इनको मुहैया की जाए। ये यात्रियों की जो हमारे लोग बाहर से आते हैं उनकी ये खिदमत बहुत ज़्यादा करते हैं और बड़े तहजीब से पेश आते हैं लोग। अगर ये गरीब ज़रूर है लेकिन ये दिल के गरीब नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश होगी इंतज़ामिया से कि यहाँ पे शेड, यहाँ पे हट बनाए जाए, लोगों के ठहरने के लिए जगह,
इंतजामिया के भी बहुत सारे अफसर यहाँ आते हैं। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन सुरनकोट के सदर तारिक अशरफ की सदारत में एक मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ठेकेदारों ने XEN, RNB और PWD सब डिवीजन सुरनकोट के खिलाफ एहतजाज करते हुए कहा है कि इनका तबादला किया जाए, क्योंकि वो महकमा ठेकेदारों और अवाम के साथ कामों में गैर मुनसिफाना है। उनका कहना था कि मज़कूरा अफसर महज कुछ ठेकेदारों की मदद करता है और दूसरे ठेकेदारों की तरफ मुतअस्सब है और ये काम के आम अवाम को परेशानियों में मुब्तला कर रहा है। आज जो कॉन्ट्रैक्टर हजरात की यहाँ मीटिंग है, ये इस सिलसिला में बुलाई गई है कि ठेकेदार हजरात जो हैं, जो मेजॉरिटी ठेकेदारों की है, उनको काम नहीं मिल रहे हैं, जबकि सबको काम मिलने चाहिए और टेंडर पढ़ के इंसाफ से जो जिसका सबसे नीचे होगा उसको काम मिलेगा। यही एक कायदा है, यही असूल है। आज हमारी बॉडी को बने हुए तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं, लेकिन इस वक्त तक डिपार्टमेंट हमसे कोऑपरेट नहीं कर रहा है। चंद हजरात ब्लू आइड ठेकेदार 2-4 इन्होंने रखे हैं और चंद मुलाजिम रखे हैं, जिनके वो 2-4 लोग जो हैं वो चमचे हैं और वो काम करते हैं, और RNB ऑफिस मुलाजिमों का एक जमगट्ठा बन गया है। वहां बाहर के मुलाजिम आके काम लेते हैं। जिनको मेरी DC पुंछ से ही गुजारिश है कि यहाँ विजिलेंस रखी जाए। जो भी मुलाजिम यहाँ RNB ऑफिस में या किसी भी सरकारी ऑफिस में अपने डिपार्टमेंट के अलावा पाया जाए, उसे फौरी तौर से सस्पेंड किया जाए। और मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से यह कहता हूं और एडमिनिस्ट्रेशन से कहता हूं कि इस वक्त तक जो है RNB और किसी भी डिपार्टमेंट ने हमारे साथ कॉपरेशन नहीं किया और लोग टेंडर बिलो लगा रहे हैं। कोई 40 बिलो जाता है, कोई 60 बिलो जाता है। यह किसी कायदे में है। सुरनकोट में एक ऐसी रोड बनी है जिसमें 85% बिलो काम डाल के लोगों ने पैसे निकलवाए हैं। यह आज से 5-7 साल पहले की बात है। इस वक्त 50% बिलो जाके 40% बिलो जाके लोग काम कर रहे हैं और मेरिट पर काम नहीं हो रहा है। मैं DC पुंछ से यह कहना चाहता हूं कि जितने भी काम यहां सुरनकोट में हुए हैं, एक विजिलेंस कमेटी बनाई जाए और उन तमाम कामों को चेक किया जाए। क्या वो रेट लिस्ट के हिसाब से हुए हैं या ऐसे ही मिल मिलाकर चंद ठेकेदारों ने XEN RNB से मिलकर पैसे निकलवा के अपने बिल वो निकलवाए हैं। BMO सुंबल ने आज मुहर्रम नोडल ऑफिसर के साथ सुंबल बानीपुरा में मुहर्रम के मुकद्दस महीने के मौके पर आइंदा मुहर्रम के जुलूस और मुतलका तकरीबात के इंतजामात का एक जामा जायजा लिया है। मीटिंग में नोडल ऑफिसर डॉक्टर मुबारक और समाजी सियासी कारकुन और चेयरमैन अली असगर ब्लड केयर फाउंडेशन और दीगर मोअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की है। BMO ने मुहर्रम के दौरान अमन और हम आहंगी को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने मजहबी रहनुमाओं की अहमियत पर जोर दिया कि वो जुलूसों और तकरीबात के हमवार इनाकात को यकीनी बनाए। कम्युनिकेशन प्रॉपर रोज, कोऑर्डिनेशन प्रॉपर की ट्रेनिंग दे दो। आप मुझे लिस्ट दे, मैं उनका रोस्टर बना या यथमज ना आसी साइन तरफ तो खतर का शिकायत ना आसी तुन तरफ के मिसकम्युनिकेशन मीर शबरोज अली असगर ब्लड एंड वेलफेयर ट्रस्ट चेयरमैन। आज जैसे मुहर्रम मीटिंग गई BMO ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर सतन तो NGO कोऑर्डिनेशन तो वारिया पीसफुल मीटिंग गई। वारिया बेहतरीन कैंसन कथन पे आई दाल दिन कि मुहर्रम हवाल कम कम प्रॉब्लम गसान यमन पे आई कथ करना, खास करके इस मुहर्रम तो बे अत सत यात्रा चलान यात्रा खुश आमदीद करान कि मुहर्रम ती इंशाल्लाह आज़ादारन हंद खतर तमाम फैसिलिटी NGO तरफ तो BMO तरफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर की तरफ से जो हमें हिदायत मिली थी कि मुहर्रम की तैयारियों के लिए हमने बुलाया था। आज NGOs को भी बुलाया था और जो हेड्स हैं वहाँ पे एसोसिएशंस के हमारे जो जितने भी इलाके हैं जहाँ पे आज़ादारी के जुलूस होने हैं, तो हमने इन सबको बुलाया था। आज इनके साथ हमने बात की, इनकी जो जितनी भी डिमांड्स थी, सुन प्रॉब्लम्स थी वो सुनी
उसमें हमने जो मिलजुल के वो उनके हल निकालने के लिए कोशिश की और ये इनको बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट इसलिए आपकी खिदमत के लिए तैयार है, जितना भी हमसे बन सकेगा हम करेंगे और जो भी कमियां पिछले बार भी रही हैं वो हम इस बार दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारा स्टाफ इसमें रेडी है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे 40 के करीब टीम्स जो हैं जो हमने तश्कील दी हैं ड्यूरिंग दीज 40 डेज, वो भी हमने उसका रोस्टर भी बनाया है हमारे स्टाफ के लिए भी। और जो सप्लाईज वगैरह हमारी मेडिसिन जो होती हैं, इश्यूज होती हैं या जो दूसरी चीज़ें होती हैं, उनकी भी हमने तरसील स्टार्ट कर दी है। हमारे पास कुछ सप्लाईज आई हुई हैं और कुछ सप्लाई आने वाली है डिपार्टमेंट की तरफ से, जो हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एक प्रोग्राम भी बना चुके हैं कि कैसे एग्जीक्यूट होगा, हमारी टीम्स कहाँ से करेंगी। और दूसरा ये कि हमने NGOs को ये रिक्वेस्ट की है कि उनके जो जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करें, ताकि ये मुहर्रम उल हराम का जो मुकद्दस महीना है ये खुश उसलूबी के साथ पूरे जोश के साथ हम इसको इख्तिताम करें। कुछ जो इन्होंने अपनी वो शिकायत नहीं है, जो इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं वो हमने नोट डाउन की हैं। उसमें से हमने पहले ही वर्कआउट किया है क्योंकि हमें डायरेक्शंस पहले ही मिल चुकी थी। हमने डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अपने डिपार्टमेंट के साथ पहले ही मीटिंग हम कर चुके थे। डायरेक्टर साहब ने पहले ही मीटिंग ली थी, उसमें भी हमें क्लियर डायरेक्शंस मिली थी। तो कुछ की तैयारियां हमने ऑलरेडी की हुई हैं और जो इन्होंने डिमांड्स कुछ अभी आज रखी है हमारे सामने, वो भी मुहर्रम इंशाल्लाह मुहर्रम स्टार्ट होने से पहले ही वो हम उन पे काम स्टार्ट कर देंगे। और जी ये मैं एक बात बताना चाहता हूँ, क्यों हमें यात्रा भी मैनेज करनी पड़ रही है, जो हमारी श्री अमरनाथ जी यात्रा है और मुहर्रम हराम हमारा इसी एक साथ कोइंसाइड हो रहा है, एक ही महीने में पड़ रहा है। तो हमारा जो स्ट्रेच है एम्प्लॉयज़ का, जितने भी हमारी डिप्लॉयमेंट है वो हमें देख के करनी पड़ती है। हमें दोनों चीज़ें, जो हमें यात्रीज़ के लिए भी फैसिलिटीज़ रखनी है और हमारे अज़ादार जितने भी हैं उनके लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, जिसके लिए हमने अपने डिपार्टमेंट में अपने एम्प्लॉयज़ को ये बता के रखा है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।